हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट किए थे ताप एवं उसका मापन। तो ताप एवं मापन जो है क्लास 6 का जो साइंस है जिज्ञासा उसका 7th चैप्टर था, 7वां चैप्टर था, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें जान चुके हैं जो ताप होता क्या है और ताप को कैसे मापते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, ये सारे चीज ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। तो अभी तक इसका अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, तब ये पार्ट 2 आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो अब उसके आगे हम लोग सीखेंगे तो डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होता है, ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम लोग प्रयोगशाला तापमापी बोलते हैं। तो डॉक्टरी जो थर्मामीटर था या डिजिटल जो थर्मामीटर था या इंफ्रारेड जो थर्मामीटर होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो मानव शरीर होता है उसके ताप को मापने के लिए, जब बुखार है कि नहीं है। लेकिन बाकी वस्तुओं का हम लोग कैसे ताप को मापेंगे, उसके लिए भी तो यंत्र होना चाहिए ना। तो बाकी वस्तु को मापने के लिए जो यंत्र होता है, जो तापमापी होता है, उस तापमापी को हम लोग बोलते हैं प्रयोगशाला तापमापी। जैसे पानी को मापना है, गर्म है ठंडा है, कितना उसका ताप है। कोई वस्तु गर्म है उसको मापना है जो कितना गर्म है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, या प्रयोगशाला तापमापी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या खास बात है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रयोगशाला तापमापी वह उपकरण है जो विभिन्न पदार्थों या तरल पदार्थों के ताप को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल प्रयोगशाला में करते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो मानव शरीर को मापने वाला जो पारा वाला जो शीशा वाला जो था उसी तरह ये भी होता है। लेकिन फर्क क्या है, जो मानव शरीर वाला जो तापमापी था, ठीक है, थर्मामीटर था पारा वाला, उसका रेंज होता है 35 से कितना 42। लेकिन यह जो प्रयोगशाला तापमापी होता है, याद रखिएगा, इसमें जो रेंज होता है वह रेंज कितना होता है, वह रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। तो प्रयोगशाला तापमापी का जो रेंज होता है मापने का वो कितना होता है, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका रेंज काफी होता है क्योंकि बहुत सारा वस्तु ऐसा हो सकता है जिसका ताप जो है माइनस में हो, बहुत सारा वस्तु ऐसा भी हो सकता है जिसका ताप जो है 100 के ऊपर हो। इसीलिए इतना रेंज दिया गया है ताकि प्रयोगशाला में जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, उसके ताप को हम लोग अच्छा से माप सके। ठीक है, इसमें भी जैसे मानव शरीर वाला जो तापमापी था उसके नीचे बल्ब होता है, इसमें भी बल्ब होता है। अब खास बात क्या है, देखिए एक और खास बात इसमें है, जो मानव शरीर को हम लोग मापते हैं ताप, उसको आप ऐसे लगा लिए, ऐसे छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ताप आपका बॉडी का दिखा देगा। लेकिन यह जो तापमापी है प्रयोगशाला वाला, यह पानी के अंदर, मतलब जिस वस्तु का ताप मापना है उसके टच में रहेगा तो उसके ताप को बताएगा। जैसे ही हटा दीजिएगा, उसके टच में नहीं रहेगा तो उसका जो ताप है उसको वो नहीं बता पाएगा। मान लीजिए अगर गर्म पानी है और उसके ताप को मापना है तो इसको आपको गर्म पानी में रखना पड़ेगा, और इस गर्म पानी में रखना है, गर्म पानी का जो बर्तन है उसमें इसको सटाना नहीं है। तो ये जो बल्ब है नीचे वाला, इसको गर्म पानी में आपको रख देना है। ठीक है, और इसको कहीं से भी दीवार में या नीचे तल में सटाना नहीं है। और पानी में रखते हुए इसको आपको ताप को देख लेना कितना ताप है। पानी से बाहर निकालेगा तो ये जो ताप है वो नीचे गिर जाएगा और आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ये सब कुछ खास बात है। ठीक है, इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, आपको बता दिए, नीचे वाला जो होता है जिसको हम लोग टच करते हैं किसी भी वस्तु में, वो बल्ब होता है। और इसमें एक लिक्विड होता है, आमतौर पे इसमें पारा मतलब मरकरी रखा जाता है, या किसी में जो रंगीन अल्कोहल होता है उसको रखा जाता है। अल्कोहल को कलरफुल बना दिया जाता है और इसमें रखा जाता है ताकि आसानी से हम लोग ताप को पहचान कर सके। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, यह जो तरल है पारा या अल्कोहल, यह ऊपर की ओर बढ़ेगा और ताप को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसका रेंज कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसमें न्यूनतम ताप जो होता है -10 डिग्री सेल्सियस
और अधिकतम ताप जो होता है वह 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बीच में कोई वस्तु का ताप है तो उसको आप आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखना है, यह जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस ताप को ध्यान से देखिए। इस ताप में आप रेंज देखिएगा, 10 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद मतलब -10 है, 0 है, 10 है, 20 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 40 है। तो एक एक पॉइंट बढ़ रहा है। तो जितना भी ये एक एक पॉइंट आपका दिया है वो एक एक डिग्री बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? एक एक डिग्री। 10 के बाद 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है आपका वो कितना डिग्री को शो कर रहा है? 1 डिग्री को शो कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रयोगशाला तापमापी को हम लोग जान लिए। ठीक है, दो बड़े निशानों के बीच का जो गैप होता है 10 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, बात समझ गया? छोटा जो इकाई होता है, छोटा जो विभाजन होता है वो कितना डिग्री का होता है? 1 डिग्री का होता है। एक एक डिग्री से आगे बढ़ते जाता है। अब प्रयोगशाला जो तापमापी है उसके बारे में बता दिए, उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है समझा दिए। फिर से देख लीजिए, बल्ब को बीकर की दीवार या तली से स्पर्श नहीं करना है। इस बीकर में, इस बर्तन में अगर पानी है और इसको आप क्या कर रहे हैं, इसके ताप को माप रहे हैं, तो ऐसे रखना है। इसको ना इधर सटाना है, ना इधर सटाना है, ना तिरछा रखना है, ना उल्टा रखना है, आपको ऐसे सीधा रखना है। पानी के टच में रहना चाहिए। पानी के टच में रहेगा तो ये बताएगा। पानी से बाहर निकालेंगे तो ये सही आपको नहीं बता पाएगा। तो पानी के टच में रहेगा तबे पानी का जो तापमान है, या किसी वस्तु के टच में रहेगा तबे उस समय आप देख सकते हैं जो सही तापमान बताएगा। उसके टच में नहीं रहेगा या टच करा के हटा भी देते हैं, पानी में रखे और हटा दिए, तब भी सही ताप नहीं बता पाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। पूरा बल्ब जो होना चाहिए जल में डूबा होना चाहिए। पढ़ते समय आंख जो होना चाहिए आपका एकदम सीधा होना चाहिए। जो आप माप रहे हो कैसे होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। इस तरीके से आपको मापना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह गर्म जल है और इसमें जो तापमापी हम लोग रखे प्रयोगशाला वाला वो सीधा रखें। तो एक सीधा रखना है, तिरछा नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना, सीधा रखना है। उसके बाद पानी के टच में रहना चाहिए, बर्तन के टच में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखना है जी कितना ताप है, तो आपको सीधा दिखना है, आंख को फाड़ के, आंख को फैला के। इन्हें ये ऐसे या ऐसे या ऐसे वैसे नहीं देखना है, सीधा देखना है, तब आपको सही ताप दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट हम पहले ही बता चुके हैं, तापमापी को जल में रहते हुए ही आपको ताप को पढ़ लेना है। जैसे ही इसको बाहर निकाल के और ऐसे करके पढ़ेगा तो ताप आपको सही नहीं मिलेगा, ताप कम हो सकता है। इसीलिए पानी में रखते हुए या जिस वस्तु का ताप मापना है उसमें टच रहते हुए आपको क्या करना है? ताप को माप लेना है, कितना ताप है। अब यहां पे दो चीज को देखिए, यहां पे बर्फ का टुकड़ा लिए हैं और यहां पे गर्म पानी लिए हैं उबलता हुआ। तो एक उबलता हुआ जल है और एक बर्फ वाला टुकड़ा है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग प्रयोगशाला वाला तापमापी रखे हैं, यहां पे भी रखे हैं। तो आप देखिएगा प्रयोगशाला वाला तापमापी इसको रखिएगा बर्फ में तो 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा और इसमें 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा। तो पानी जब तक उबलता रहेगा ताप एकदम स्थिर रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही बताएगा। और ये जब तक बर्फ रहेगा, पूरा जब तक पानी में न बदल जाए तब तक इसका जो ताप होगा कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, बर्फ जब तक नहीं पिघल जाता है उसका ताप 0 डिग्री रहेगा और पानी जब तक उबलता रहेगा उसका जो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री होगा। बर्फ 0 पे है, उसको आप गर्म कर रहे हैं, पूरा पानी जब हो जाएगा तब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर बढ़ते बढ़ते 100 पे जाएगा और 100 के बाद कितना भी गर्म कर लीजिए 100 का 100 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या पानी उबलते समय उसका ताप स्थिर रहता है? हाँ, पानी जब उबलेगा तो उसका ताप स्थिर रहेगा और कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्या बर्फ पिघलने के समय ताप स्थिर रहता है? हाँ, बर्फ जब पिघलेगा तो उसके ताप में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, उसका ताप जो है स्थिर रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्योंकि ये आगे क्लास में आप पढ़ेगा, जब पानी उबलता है उसके बाद आप कितना भी ताप दे दीजिए उस सब के सब खर्च हो जाता है, उस पानी को भाप बनाने में, उस पानी को वाष्प बनाने में खर्च हो जाता है, इसलिए ताप नहीं बढ़ता है। उसी तरह बर्फ को जो ताप आप दे रहे हैं वो सारा का सारा खर्च हो गया बर्फ को पानी में बदलने के लिए, इसीलिए बर्फ से जब पानी बदलेगा तो कोई ताप नहीं बढ़ेगा। जब पूरा पानी हो जाएगा तब धीरे 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 ताप बढ़ेगा।
अब हम लोग बात करेंगे वायु का ताप कैसे मापते हैं। मतलब यहाँ पे जो वायु है, या हम लोग बोलते हैं आज का तापमान अधिक है, आज का तापमान कम है, ठंडा में तापमान गिर जाता है, गर्मी में तापमान बढ़ जाता है, या गर्मी के दिनों में भी देखिएगा तो अलग अलग समय में अलग अलग ताप होता है, कभी गर्मी ज्यादा लगता है, कभी गर्मी कम लगता है। तो जब गर्मी अधिक लगता है इसका मतलब उस समय ताप अधिक है, और कभी थोड़ा कम गर्मी लगता है इसका मतलब उस समय का ताप थोड़ा सा कम है। इसका मतलब गर्मी हो या ठंडी हो, किसी भी समय जो ताप होता है एक दिन का वो निश्चित नहीं होता है, समय के साथ साथ ताप भी क्या होता है, बदलता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा में ताप देखिएगा तो बदलते बदलते रहता है। मतलब दिन भर का ताप कभी भी निश्चित नहीं होता है। तो दिन भर का अगर आप रिकॉर्ड कीजिएगा ताप को तो देखिएगा एक ऐसा ताप होगा जो सबसे कम होगा, एक ऐसा ताप होगा जो अधिक होगा। गर्मियों में बात करेंगे तो अधिकतम तापमान हो सकता है 42 डिग्री, 43 डिग्री, और न्यूनतम तापमान भी हो सकता है एक ऐसा समय आएगा जैसे भोरवा में हो गया, या हवा चल रहा है या भोरवा में हो गया जिस समय ताप गिर जाएगा, तो ताप में थोड़ा कमी आएगा, 30 पे आ सकता है, 35 पे आ सकता है, या 25 पे आ सकता है, उससे तो कम जाएगा नहीं नीचे। तो इस तरीके से हम लोग तो उसको मापने के लिए एक खास यंत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कक्ष तापमापी, या इसी को मौसमी तापमापी भी बोलते हैं। तो मौसम को मापने के लिए या हमारे आसपास जो भी मौसम है, ठंडा हो गर्मी में जो भी हो, उसके ताप को मापने के लिए जो तापमापी का इस्तेमाल करते हैं उसको कक्ष तापमापी या इसी को मौसमी तापमापी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मौसम का पूर्वानुमान जो लगाते हैं, जो कल जो है अधिकतम ताप कितना होगा, न्यूनतम ताप कितना होगा, उसमें हम लोग इसी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर हो गया, तापमान स्थिर नहीं रहता है, ऋतुओं के साथ जो है तापमान में क्या होता है, बदलाव होता है। ठंडा में कुछ और ताप होगा, गर्मी में कुछ और ताप होगा। ठीक है, तो तापमान जो है बहुत चीजों पर निर्भर करता है। मौसम कैसा है, स्थान कैसा है, अगल बगल में कोई समुद्र है कि नहीं, नदी है कि नहीं, ऊंचाई कितना है, बादल है कि नहीं, हवा है कि नहीं। ठीक है, हवा तेज गति से है कि स्लो गति से, हवा में नमी है कि नहीं, ये सब बात पे निर्भर करता है। इसीलिए तापमान जो है प्रतिदिन क्या होता है, बदलते रहता है, तापमान निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, गर्मी बात करेंगे तो गर्मी में अधिक धूप होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। ठंडा में बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की गर्मी कम होता है। अब उसके बाद इस एनसीईआरटी में एक जो भारतीय वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक, उनका नाम दिया है, याद रखिएगा, अन्ना मनी। तो अन्ना मनी का जो है, ठीक है, ये मौसम वैज्ञानिक है, इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है मौसम से रिलेटेड आविष्कार में, उससे रिलेटेड उपकरण में। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो इनका नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो एनसीईआरटी में अब जो है अपग्रेड किया गया है, उसमें ध्यान रखा गया है जो भारतीय वैज्ञानिक ने अपना क्या योगदान दिया है किस क्षेत्र में, उसको भी पाठ में जोड़ दिया गया है, ताकि हम अपने देश के बारे में जो भी भैया वैज्ञानिक लोग है उसके बारे में जानेंगे, तबे ना हम लोग भी उस दिशा में जानेंगे। हम लोग को तो लगता है ये सारा बाहर वैज्ञानिक है, सारे बाहरी वैज्ञानिक लोग का ही थ्योरी है, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों का भी उसमें, हमारे देश के जो भी वैज्ञानिक है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा योगदान है, तो उस चीज को भी हम लोगों को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास 6 का जो 7 चैप्टर था उसको ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप अच्छा से वीडियो को देख लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।